जेईटी, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो होती है कि पूरे सिलेबस को समेटा कैसे जाए, अब कैसे कवर किया जाए उन सब चीजों को जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, उनको रिवाइज कैसे किया जाए और कौन कौन सी नई टर्म्स है जो हमें करनी चाहिए। तो इन सभी के लिए एक ही सोल्यूशन है, एमएच एब्राहम्स की बुक। लेकिन इस बुक को करने में भी एक ट्रबल है कि जो टर्म्स है वो अल्फाबेटिकल है और आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इजीली समझ में नहीं आती है। मैं आपको इन टर्म्स को इसी वे में करवाने वाली हूँ कि अल्फाबेटिकली चलते हुए भी हम उन टर्म्स का रिलेशनशिप देखते हुए भी चलेंगे बाकी टर्म्स के साथ, जिससे कि आपको कनेक्शन के साथ एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी टर्म्स समझ में आए। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और क्या क्या आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कॉन्क्रीट करने के लिए, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए जो हम आज कवर करने वाले हैं। इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एपिफोरा से, एपिफेनी से, इंजैम्पमेंट से। तो ये सारी टर्म्स विद एग्जाम्पल्स आपको इतने अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप देखते ही पहचान जाएं किस राइटर ने कौन सी टर्म कॉइन की थी। उसके साथ ही साथ उस राइटर की कुछ और राइटिंग्स में सभी कुछ इन वीडियोस में आपको कवर करवा दूंगी। और इसके अलावा अगर आप कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जिसके 13 वीडियोस हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें 36 वीडियोस अभी हैं और भी ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएच एब्राहम्स की ये प्लेलिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी अ श्योर शॉट थिंग कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में हम बहुत ही रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, पीडीएफ भी होंगी डेली टॉपिक्स की। तो वो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें जहां पर थोड़े रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। तो 63rd टर्म हम करने जा रहे हैं। 62 टर्म्स में ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ इन द प्रीवियस वीडियोस। Écriture, this is a French term that we are going to cover today, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग इन अ स्टाइल। इट एम्फेसाइजेस कि राइटिंग किस तरीके से एक मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉर्म एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इट हैज यूज्ड। राइटर का यूनिक स्टाइल, राइटर की पर्टिकुलर अप्रोच कैन बी कॉल्ड इक्रीचियर। फॉर एग्जाम्पल, Ulysses by James Joyce, it is in form of stream of consciousness। तो stream of consciousness अपने आप में एक creature हो गया। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव अपने आप में एक creature हो गया। तो किस तरीके से, किस स्टाइल में एक नॉवेल को लिखा गया है, एक वर्क को लिखा गया है, दैट इज व्हाट ए क्रीचर इज। एलिजी ऐसी पोएट्रीज जो कि काफी दुख एक्सप्रेस करती हैं अबाउट समवन हु इज रिसेंटली डिसीज्ड, लॉस, मोर्निंग, रिमेम्बरेंस, ये सब कुछ रहता है एलिजी में। वॉल्ट व्हिटमैन जी की लिखी हुई एलिजी इन द मेमोरी ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एलिजीज। आप में से कोई भी क्लास एक बार ज्वाइन करना चाहे तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। आई विल टेल यू द वे टू ज्वाइन एंड यू विल सी कि हम यहाँ पर भी काफी अच्छे से टर्म्स को समझ रहे हैं, लेकिन क्लास में ऑटोमेटिकली डिस्कशन ऐसा हो जाता है कि फॉर लॉन्ग यू विल बी एबल टू रिटेन ऑल द फैक्ट्स। यहाँ आपको शायद लर्न करना पड़ेगा, और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो द फैक्ट्स विल एंटर इनटू योर सोल, दैट आई कैन अश्योर यू। नेक्स्ट करते हैं एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट का मतलब होता है कि एक सेंटेंस और फ्रेज विदाउट अ पॉज नेक्स्ट लाइन में एंटर हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में एंटर होने के बाद ही उसको अपना कंप्लीशन मिलता है, फुलफिलमेंट मिलती है। जैसे कि एमिली डिकिंसन जी की ये पोइट्री है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी।
अब बिकॉज तो आ ही गया, बिकॉज के बाद कुछ तो आएगा जो सेंटेंस को कंप्लीट करे। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट ourselves एंड इमॉर्टैलिटी। हम तो जानते हैं कि एंड से तो कोई सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि इसने अपना मीनिंग कैरी फॉरवर्ड लिया है पिछले सेंटेंस से। तो दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस एक पोइट्री के मिलकर जब एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, एक मीनिंगफुल फुल सेंटेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन्जैम्पमेंट। एपिफेनी, जिसको इनिशियली एक रिलीजियस टर्म भी माना जाता था, एक सडन रियलाइजेशन और मोमेंट ऑफ क्लैरिटी जहां पर एक कैरेक्टर को एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एपिफेनी इज नॉट एनाग्नोसिस। हमने कुछ दिन पहले ए फॉर एनाग्नोसिस भी किया है ना इसी सीरीज में। एनाग्नोसिस का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ सम ट्रूथ दैट यू डिड नॉट नो ऑलरेडी। एंड एपिफेनी इज रियलाइजेशन, और इस रियलाइजेशन के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है इन द life of someone who has realized that epiphany. Portrait of the artist is a young man, James Joyce का ही है। स्टीफन टेडलस को रियलाइज होता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू दैट ही डिसाइड्स टू रिजेक्ट द लाइफ ऑफ कंफॉर्मिटी। एक नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफ को रिजेक्ट करते हैं और अपने आर्टिस्टिक विजन्स को परस्यू करते हैं। दैट इज व्हाट एपिफेनी इज। नेक्स्ट इज एपिफरा, एक रिटोरिकल डिवाइस जहां पर कोई वर्ड, कोई फ्रेज रिपीट किया जाता है एट द एंड ऑफ सक्सेसिव ईदर क्लॉजेस और सेंटेंसेस, एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट एम्फेसिस। किसी चीज को फोर्स करने के लिए, एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। आई वॉन्ट द ट्रूथ, यू कांट हैंडल द ट्रूथ। अ वेरी पॉपुलर डायलॉग फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर मूवी अ फ्यू गुड मैन। इसका एक हिंदी रीमेक भी बना है, यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल। आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट रीमेक वॉज इक्वली गुड एंड राहुल बोस ने उसमें काम किए, काफी अच्छे एक्टर हैं। तो ये है वो डायलॉग, यू वॉन्ट द ट्रूथ, यू कांट हैंडल द ट्रूथ। एंड वेरी पॉपुलर, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पीपल 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 रिपीटेड इन द एंड। बिल क्लिंटन का एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अमेरिका दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय व्हाट इज राइट विद अमेरिका। नेक्स्ट इज एपिस्टलरी। एपिस्टलरी का मतलब एक ऐसा वर्क जिसको कि लेटर की फॉर्म्स में लिखा गया है। हम उस लेटर एक्सचेंज के थ्रू उस वर्क को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कलर पर्पल एलिस वॉकर का, वो भी सेकेंड हाफ उसका एपिस्टलरी फॉर्म में था। एपिस्टलरी फॉर्म में डायरी एंट्रीज भी आ सकती हैं, किसी भी तरीके का फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डेंस जिसके थ्रू हमें स्टोरी जानने को मिलती है। मैंने एक नॉन कन्वेंशनल सा एग्जाम्पल लिया है, कन्वेंशनल एग्जाम्पल्स काफी हैं, जैसे कि फ्रैंकेनस्टीन 1818 मेरी शैली का लिखा हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल है ड्रैकुला बाय ब्राम स्टॉकर, 1897 का एपिस्टलरी नॉवेल है, और इसमें लेटर्स, डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, ये सब कुछ है जिसके थ्रू हमें प्लॉट जानने को मिलता है। नेक्स्ट इज एपिथेट, एडजेक्टिव से थोड़ा ज्यादा, एक डिस्क्रिप्टिव टर्म और फ्रेज यूज्ड टू कैरेक्टराइज समवन और समथिंग, एक एट्रीब्यूट या क्वालिटी को एक्सप्रेस और हाईलाइट करता है एपिथेट। डिवाइन डार्क सी एक एपिथेट है यूज्ड बाय होमर इन इलियड, जिससे कि सी का कलर एक्सप्रेस होता है। सेम एथेना जो कि गॉडेस ऑफ विजडम थी, उनको शो किया गया ग्रे आइड एथेना। Grey-eyed Athena because she could see the essential things through falsehood. अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो देख सकती थी कि the person is lying. So the grey-eyed Athena. कैनिंग अपने आप में एक तरीके का एपिथेट है। कैनिंग का मतलब, कैनिंग हम डिटेल में भी करेंगे जब के अल्फाबेट की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे स्काई कैंडल यूज किया जाता है सन के लिए, थोड़ा सा इनडायरेक्ट एपिथेट है कैनिंग, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है, पॉपुलर है। बुकवर्म यूज किया जाता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि काफी एविड
और रेगुलर और एडिक्टेड रीडर है, राइट। तो बुकवर्म, स्काई कैंडल और बहुत से और एग्जाम्पल्स डिटेल में करेंगे जब हम कैनिंग कर रहे होंगे। ये सभी टर्म्स देखी होंगी आपने एग्जाम्स में, मैच करने के लिए आती हैं, कई बार लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मैच करने के लिए आती हैं, डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। और मे बी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन किसका एपिटैप है। तो आपको ये पूरी सीरीज ना बहुत ही काम आएगी, यू विल श्योरली बी बेनिफिटेड बाय दिस। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए आइसिंग ऑन द केक रहेगी। इसके साथ ही साथ कुछ पीडीएफ्स भी मिलेंगी। चलिए एपिटैप की तरफ बढ़ते हैं। एक इंस्क्रिप्शन होती है किसी टूम्बस्टोन पर जो किसी रिसेंटली या इट कैन बी द डिसीज्ड पर्सन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बाद में भी लगाया जा सकता है एपिटैप को। डिसीज्ड पर्सन के लिए एक मेमोरियल की तरह होती है। विलियम शेक्सपियर के एपिटैप पर लिखा है, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका ग्रेवस्टोन है, वहां पर ये लिखा गया है। और भी एपिटैप्स देखते हैं। फिट्जजेरल्ड की फेमस लाइन लिखी गई है फ्रॉम द ग्रेट गैट्सबी, सो वी बीट ऑन बोट्स अगेंस्ट द करंट, borne back ceaselessly into the past. F. Scott Fitzgerald, very popular American writer. Fitzgerald never got the Nobel Prize, very ironical. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी फेमस स्पीच आई हैव ए ड्रीम से लिए गए कुछ वर्ड्स, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी आई एम फ्री एट लास्ट। तो फ्री एट लास्ट यहाँ पर भी एक लिटरेरी डिवाइस छुपा है। आप में से जिसने पहचान लिया है मुझे कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये एपिटैप किसका है। Here lies one whose name was writ in water. डेट का भी एक हिंट मिल रहा है, तो you will easily be able to find, और I know कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी भी जानते होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं एथोस। एथोस का मतलब होता है एक कैरेक्टर की क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाना किसी चीज पर ट्रस्ट करने के लिए। परसुएसिव राइटिंग को एथोस बोला जाता है कि रीडर्स को परसुएट किया जाए कि मानो इस बात को, यही बात ठीक है। एग्जाम्पल में मैं कह सकती हूँ, एक डॉक्टर जब आपसे डिस्कस करता है ना कि दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ दिस वैक्सीनेशन और दिस मेडिसिन और दिस डाइट, तब हम ज्यादा फॉलो करेंगे उस चीज को। वही हमारी कोई फैमिली या फ्रेंड ने बोला है तो हम उस चीज को कह सकते हैं कि अरे तुम्हें ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, व्हाट्सएप से देखकर कुछ आए होंगे। लेकिन डॉक्टर को हम कभी नहीं बोलते, हम हमेशा हाँ 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 में सर हिलाएंगे और फॉलो भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है मेडिकल एक्सपर्टीज। एथोस को एड्स में यूज किया जाता है, जैसे कि माधुरी दीक्षित का चेहरा दिखाकर आपको बोला जाएगा कि मैगी नूडल हेल्दी है, क्योंकि माधुरी दीक्षित कह रही हैं कि इट हैज गॉट गुडनेस ऑफ फाइबर ऑफ 3 रोटीज। एथोस, काइरोस, इनसे रिलेटेड मेरे बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस हैं, वो आप जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल वीडियोस रहेंगे वो आपके लिए। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इन सभी टर्म्स को मैच करने से रिलेटेड, और काफी टफ लगा था कई स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई लोग नहीं जानते थे ये सब क्या होता है, क्योंकि काफी मिलते जुलते टर्म्स से। तो आप जरूर देखें एथोस, काइरोस, ये वर्ड्स और मेरा नाम अगर पुट करेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में तो यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड। और एक और ऐड है, जैसे कोई भी आपको डेंटल रिलेटेड ऐड दिखाई जाती है और आईडीए बोल दिया जाता है वहां पर, आईडीए द्वारा प्रमाणित, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, तो हमें लगता है कि आईडीए ने कहा है तो ये टूथपेस्ट, ये टूथब्रश अच्छा ही होगा। आज की वीडियो के लिए लास्ट टर्म एक्सप्लिकेशन। Explication is nothing but everything that we do while reading a literary work. The process of analyzing and interpreting a text in depth. जब हम जेन ऑस्टिन की किसी भी नॉवेल को, प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी और परसुएशन, किसी को भी जब पढ़ते या पढ़ाते हैं हम लिटरेरी स्टूडेंट्स के लिए, एटलीस्ट दैट इज
much beyond just entertainment. We want to uncover deeper meanings, उसमें क्या symbolisms use हुए थे, क्या motive use हुआ था, and we want to know everything about the work, the characters, the characterization, why he or she spoke in such a way, why he or she was transformed. जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी की एपिफेनी कब हुई, एनाग्नोरिसिस कब हुआ, पेरिपेटाया कब हुआ, हमर्शिया कहाँ पर आया, तो ये सब चीजें एनालाइज करना बेसिकली. छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, बहुत ही छोटी सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री का. द रोड नॉट टेकन, लिटरल लेवल पर इट कैन बी कंसिडर्ड बाय अ लेमैन की एक पर्सन है जो कंफ्यूज है कि दो सड़कें जा रही हैं तो किस में चला जाए, इसमें या इसमें. लेकिन इट इज एक्चुअली अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ चॉइसेस इन लाइफ. लाइफ में हमें कभी कभी दो डिसीजंस के बीच में या तीन डिसीजंस के बीच में कंफ्यूजन होती है. कौन सा डिसीजन लिया जाए, कौन सा ना लिया जाए, और जो नहीं लिया गया हम उसके बारे में भी पूरी लाइफ सोचते रहेंगे, बिकॉज दैट वॉज और रोड नॉट टेकन. You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं. क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट. तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. CUET PG एग्जाम आने ही वाला है. देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा. इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी.